होता है। जब भी आप चलते हैं रास्ते में तो समझिए आप अंधेरे में चलते हैं और रास्ते का अनुमान करते हुए चलना पड़ता है, वही जीवन है। क्योंकि किसी को अगर ये पता हो जाए कि इस रास्ते पर चलकर हमें सफलता मिल जाएगी और वो कंफर्म हो जाए तो फिर उसके जीवन में बाधा नहीं आएगा, तकलीफ नहीं होगा उसे। तो सफलता जो है हर चीज में त्याग मांगती है, तपस्या करवाती है ना। भूख सहना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, कुछ वीडियो में हम देखे नींद त्यागना पड़ता है, भूखे 2-3 रोज आप जो भूखे भी रहे हैं। तो वो सब कुछ त्यागना होता है हर परिस्थिति से लड़ने के लिए। और जैसी जैसी परिस्थिति आपके सामने आएगी उन तमाम चुनौतियों से लड़ना होगा। और लक्ष्य हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए कि आपको करना क्या है। अभी हम आ चुके हैं मैथ मस्ती कोचिंग सेंटर में, जहां पर विपिन सर उसका डायरेक्टर हैं और सर से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। सर मेरे चैनल में आपका स्वागत। चलिए धन्यवाद सर। अभी तक सफर जो रहा आपका, जो बहुत गरीबा से जो सफर अभी तक यहाँ पे उठे हैं, ये सफर कैसे तय किया आप अपने जीवन में? अब इतना छोटा सा कहानी है नहीं कि मैं आपको पूरी सफर बता दूं। तरीका में बता दीजिए। बस जब जो चीजें समझ में आते गया धीरे धीरे, एकाएक थोड़े ना किसी को कुछ समझ में आता है कि आज लाइफ में क्या कर देना है कि इससे बहुत बेहतर हो जाएगा। तो ऐसा किसी के जीवन में नहीं होता है। जब भी आप चलते हैं रास्ते में तो समझिए आप अंधेरे में चलते हैं और रास्ते का अनुमान करते हुए चलना पड़ता है, वही जीवन है। क्योंकि किसी को अगर ये पता हो जाए कि इस रास्ते पर चलकर हमें सफलता मिल जाएगी और वो कंफर्म हो जाए तो फिर उसके जीवन में बाधा नहीं आएगा, तकलीफ नहीं होगा उसे। तो सफलता जो है हर चीज में त्याग मांगती है, तपस्या करवाती है ना। भूख सहना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, कुछ वीडियो में हम देखे नींद त्यागना पड़ता है, भूखे 2-3 रोज आप जो भूखे भी रहे हैं। तो वो सब कुछ त्यागना होता है हर परिस्थिति से लड़ने के लिए। और जैसी जैसी परिस्थिति आपके सामने आएगी उन तमाम चुनौतियों से लड़ना होगा। और लक्ष्य हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए कि आपको करना क्या है, बनना क्या है, अपने जीवन को बदलना है या ऐसे ही मर जाना है। तो ये सब चीजें कुछ टारगेट करना होता है इंसान को अपने लाइफ में। और फिर आप धीरे धीरे, और जरूरी नहीं कि जैसे मैं आया वैसे आप भी आ जाएंगे, वैसे ही सर आ जाएंगे, ये भी जरूरी नहीं है। लोग कभी कभी ये देखते हैं कि फलाना इसी रास्ते से गया था, मैं इसी रास्ते से चला जाऊंगा तो हो जाएगा। नहीं, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। और कितना भी सुंदर फोटो कॉपी है तो ओरिजिनल नहीं कहलाता है। तो हर किसी के जीवन में जो अपने हिस्से का संघर्ष है उसको करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि मेरी परिस्थिति कुछ और थी, आपकी परिस्थिति कुछ और होगी। मैं भूख से तड़प रहा था, आप बीमारी से तड़प रहे होंगे, है ना। कोई को परिवार से सपोर्ट मिले लेकिन आर्थिक सपोर्ट ना मिले, लेकिन किसी को आर्थिक सपोर्ट मिले लेकिन फैमिली से सपोर्ट ना मिले। तो हर किसी के जीवन अलग अलग होता है और उसकी चुनौतियां भी अलग तरीके की होती है। तो आपको ये समझना होगा कि आपकी चुनौती, आपकी लड़ाई, आपका संघर्ष किस प्रकार का है। बस यही बात है, उसी को ध्यान में रख के आगे आपको बढ़ते रहना होता है। सर एग्जाम जो भी आने वाला है बिहार पुलिस का, जो 7 तारीख से 2 दिन बचा है, तो सर बिहार पुलिस एग्जाम आने वाला है, उस स्टूडेंट के लिए क्या 2 दिन में है तो बाबू रे खाली आपको प्रैक्टिस करना होगा। पीछे जितना भी आप पढ़े हैं उसको कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा एक बार रिवीजन कर ले। जो आपको शिक्षक ने बताया कि भाई ये सब इम्पोर्टेंट है, या जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो उसको करना होगा। बाकी मेन रोल जीएस का है इसमें। मैथ रीजनिंग तो ना के बराबर ही होता है, 4-5 क्वेश्चन होता है, वो भी कहाँ से होगा, 24-25 चैप्टर में से वो 4 को कहाँ से होगा उसकी भी गारंटी नहीं है। तो बच्चे जानते हैं, जो लगातार तैयारी करते हैं उनको पता होता है इन सब चीजों के बारे में, और वो अब रिवीजन ही करेंगे, दूसरा चीज कुछ नहीं कर सकते। सर यहाँ पे बिहार दरोगा का वैकेंसी भी आने, सिपाही का वैकेंसी लगभग 20,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। तो टीआई से आप पोस्ट किए थे, जो दरोगा की तैयारी करने वाला है, एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाला है, इधर और अलग कंपटीशन तैयारी करेंगे, उस स्टूडेंट के बारे में आप क्या कहिए? नहीं, दरोगा की तैयारी हम नहीं करवाते हैं। स्टूडेंट के बारे में सर, जो सीजीएल की तैयारी करते हैं, जो मैथ का सीजीएल में तो अच्छा हाँ। तो मैथ तो पढ़ाइए रहे, हम लोग लगातार पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस हैं हमारी, लगभग 2500 से ज्यादा वीडियो हमने अपलोड कर दिया। कोई बच्चा चाहे तो फ्री में भी जाकर पढ़ सकता है। बाकी कोई बच्चा अगर चाहे कि पूरा उसको सीक्वेंस में एक जगह मिले तो एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, मैथ मस्ती चाहे धुरीना ऐप डाउनलोड करता है, वहां पे हम लोग का कोर्स मिल जाता है। बच्चे वहां से न के बराबर फीस दे के पढ़ते हैं। 199 रुपया में हम लोग साल भर पढ़ाते हैं। तो संस्थान से जो जुड़ना चाहेंगे उसके लिए
आकर कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन धुरीन एप्लीकेशन पर। टाइम सर कितना रहता है कोचिंग का? कोचिंग हमारा शाम में चलता है, कितने से कितने बजे? शाम में 3 बजे से बैच शुरू होता है, रात के 8 बजे तक चलते हैं। सर इससे पहले कि देखे थे आपका खान सर और आपके साथ जो वीडियो जो वायरल हो रहा था, चुनाव में उतरे हुए थे और फर्स्ट बार खड़ा हुए जनता के साथ और आपको चुनाव में चुन भी लिए जनता, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जनता ने भरोसा जताया मुझ पे, इसीलिए लोगों ने हमें चुना है, हमें दायित्व दिया है और हमारा प्रयास रहता है कि अपने तरफ से मैं जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। कई बार मुझे ही लगता है कि वो चीजें जो मैं कर सकता था या करना चाहिए कभी कभी नहीं भी हो पाता है, बहुत सारे संसाधनों की कमी की वजह से। उसके लिए भी संघर्ष हमारी जारी रहती है और ये चलते रहेगा आगे। मनीष कश्यप का जो कुछ ना कुछ बात हुआ था, जो मनीष कश्यप आप देख रहे हैं, जो खुद उसका फेसबुक आईडी हैक हो गया था, तो वो बता रहा है, जो बीजेपी नेता में शामिल हुए थे तो वो बता रहे हैं खुद अपने आप से, जो नहीं जो भी सर ये कोई भी हमको बता रहे थे मेरा गलती है, वो खुद अब स्वीकार कर रहे हैं, जो नहीं जो भी मेरे बारे में बोल रहे थे वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम गलती किए थे। इस पे आप सर क्या कहना चाहिए? नहीं, अब इसके बारे में हम क्या बोलेंगे। अब जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, संसार में कोई भी इंसान हो, कभी उससे गलती होता है, हम ही से हो जाए, और मैंने अपनी गलती स्वीकार लिया तो उस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए किसी को, है ना। इसलिए हम भी डिस्कस नहीं करेंगे इस पर। थैंक यू सर। आप देख रहे थे अभी जो विपिन सर के पास आए हुए थे, हम विपिन सर से बातचीत किए हैं और अगले वीडियो में आप मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी को तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।